हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका 50 में से 30 क्वेश्चन सही होता है तो आपकी तैयारी अच्छी चली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन ये है, मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल क्या था? सभी लोग जवाब दीजिए। मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल क्या था? एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकेंड का समय दूंगा। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, जो बाबर का शासनकाल था वो 1527 से 1530 तक था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। ये भी आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में 1526 होता तो भी यहाँ पे सही रहता, 1526 से 1530। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस में जो हैं अपनी टॉपिक वाइज वाली क्लास में मैं करवाया हूँ। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी WC बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। AO होम के द्वारा जो है स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? सभी लोग जवाब दीजिए। भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? जवाब देने का सभी लोग प्रयास करें कि भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पत्रिका है कलकत्ता रिव्यू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, थल सेना एवं जल सेना के क्रमशः समकक्ष पदों के गैर सुमेलित जोड़ों को पहचानिए। 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए गैर सुमेलित जोड़ा है आपका ये वाला। ठीक है, जल सेना में कमांडर नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो मौर्य वंश में जो है कौटिल्य का वर्णन मिलता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वर्ष गांधी जी द्वारा जो है भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा 1942 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शाख पात्र के मूल्यांकन की संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी शाख पात्र के मूल्यांकन की संस्था है? तो वो है ICRA। क्या है? ICRA। ये जो है शाख पात्र के मूल्यांकन की आपकी संस्था है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी लोग जवाब दीजिए। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था
1757 ईस्वी में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? रामचंद्र नारायण जी जो है द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो हैं कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, किस घाटी में कारगिल स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस घाटी में कारगिल स्थित है? 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। किस घाटी में कारगिल स्थित है? अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहती है वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो किस घाटी में कारगिल स्थित है? ये जो है सुरु घाटी में जो है कारगिल स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पॉलिटी की क्लास में करवाया हूं। तो लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के सभापति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली सभी लोगों को पता भी होगा कि भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का विकासक किस देश का निवासी है? तो ये है यूएसए का। कहाँ का? यूएसए का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी कौन से हैं? तो राजकीय पक्षी है सारस, और क्रोच भी कभी कभी लिखा रहता है, सारस व क्रोच, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछे तो 12 सिंगा याद रखना है, ठीक है। राजकीय पुष्प पूछे उत्तर प्रदेश का तो पलाश याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। और ये सभी नृत्य यानी कि कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, मणिपुरी, ये मैं सबको बताया हूँ, सभी नृत्यों के बारे में बताया हूँ कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी ये जो हैं कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी ये जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, ये किस राज्य से जो है संबंधित हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट वीडियो को पॉज करें, तुरंत बताइए ये चारों नृत्य कला का मतलब राज्यों के नाम बताइए कि कौन सा नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है। फटाफट टाइप कर दीजिए। अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? सब लोग जवाब दीजिए। अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये खोज की गई थी अमेरिकी के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी अभी भी पूर्ण रूप से न हुई हो, अभी स्टार्ट किए हो किसी कारणवश से, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इसमें आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग, कला वर्ग, साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में आप लोग कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा। उसके बाद 149 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मेरी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं लिंक दे दिया हूँ, तो जाके आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना डाउट मुझसे जो है क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, कीवीज की भूमि किसे कहा जाता है? कीवीज की भूमि किसे कहा जाता है? तो कीवीज की भूमि कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नूनमती क्या है? सब लोग जवाब दीजिए। नूनमती क्या है? 17 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो नूनमती जो है एक तेल शोधन है। क्या है? तेल शोधन है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है ज्योतिराव गोविंद राव। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? कतई जहर वाला प्रश्न है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है?
19 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो ये है श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद पट्टी जोड़ी गई है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जोड़ी गई है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पशु के रूप में चीता को किस वर्ष अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय पशु के रूप में चीता को जो अपनाया गया था 1972 में जो है अपनाया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुलकेशिन चालुक्य शासन ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताएं कौन सी नदी पर हराए थे? तो हर्षवर्धन को जो है किस नदी के तट पर हराए थे? नर्मदा नदी के तट पर हराए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है? झील से एक क्वेश्चन 100% आएगा और झील की क्लास हो गई है, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताएं नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो हाथी मैराथन जो है त्रिचूल शहर में होता है, त्रिचूर में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। त्रिचूर है कहाँ? केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य का एक ये जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चंस आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? यानी कि मेरी जितनी भी जीके टॉपिक वाइज की क्लासेस हुई हैं तो उन क्लासेस को अगर आप लोग देख रहे होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है माय डियर फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला प्रश्न, फ्रांस में स्थित राइन नदी किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? 26 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी भारतवर्ष में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारतवर्ष में किस नाम से प्रवेश करती है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। किसके नाम से? दिहांग के नाम से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाया मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट मेरा। तो ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। विलियम्स बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती हैं? किस खेल के लिए जानी जाती हैं विलियम्स बहनें? 28 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो विलियम्स बहनें जो हैं टेनिस खेल के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस भी आएगा। खिलाड़ियों हेतु जो है भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रियाल इसकी मुद्रा है, करेंसी भी इससे क्वेश्चन आता है मुद्रा से। रियाल सभी को पता होगा सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु विकास दर लक्षित है कितने %? 8.5%। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से कौन कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से कौन कहलाता है? 32 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, जो कि इसमें ऑप्शन में अहमदाबाद है नहीं है, कानपुर है।
कानपुर जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है। और दक्षिण का पूछे तो कोयटम्बूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयटम्बूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आगे, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? 33 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? बताइए, बांध वाली क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ? ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरी टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको जो है मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है और किस राज्य में है? ये आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करें, तुरंत छाप दीजिए 34 वाला, ठीक है। अगला, गांधी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ? कम से कम 5 बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ, कई बार ये प्रैक्टिस सेट की क्लास में मिला है, और हिस्ट्री की भी क्लास में मैं करवाया हूँ कि दांडी जो यात्रा थी, दांडी मार्च थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, ये बताइए सभी लोग। 35 का अहमदाबाद साबरमती आश्रम से जो है शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश आपका गेहूं हो गया, दूध हो गया, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों होती है, ठीक है। गुजरात में क्या होती है? मूंगफली, ठीक है। आगे, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रॉफी हो गया, कप हो गया, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो डेविस कप का संबंध किससे है? 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। टेनिस से है। किससे? टेनिस से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साहित्य के जो है विषय में मिला था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? फटाफट बताएं, 39 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? वो है आपका चैत्र, ठीक है। और अंतिम मास कौन सा है? फाल्गुन, ठीक है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? ये भी क्वेश्चंस में करवाया हूँ टॉपिक वाइज की क्लास में। तो इस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बेसबॉल। कहाँ है? बेसबॉल है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु, बच्चों वाला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। कौन सा है? बाघ। हल्दी घाटी के युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिया था। किसने दिया था गोली मारने का आदेश? स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जनरल डायर ने जो है गोली मारने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य, ठीक है। आगे देखते हैं, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? 45 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो थे जमाली। कौन थे? जमाली, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो थारू जनजाति, ठीक है। आगे देखते हैं, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ है, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, यह सामाजिक न्याय का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह भी क्वेश्चन कई बार करवाया हूं, इंपॉर्टेंट भी है, लिख लीजिएगा। प्रादेशिक भाषाओं की सूची से संबंधित है, ठीक है। टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जाते जाते।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शुरुआत की थी अस्थायी सेना की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। सर ये भी हिस्ट्री की क्लास में मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरी सारी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस देखे होंगे तो आपको आसानी हो रही होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो फ्रेंड्स ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा और क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो 7905632533 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें। कॉल आपको नहीं करना है, कॉल रिसीव आपकी नहीं होगी। थैंक यू गाइस।